सबसे पहले समझो व्हाट इज फैटी एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटी एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, एल्केन की कोई भी चेन, एल्काइल की कोई भी चेन जिसके साथ COOH जुड़ा हुआ है वो फैटी एसिड है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 COOH, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड, बोलो। इसी रेंज को आगे बढ़ा दो, मान लो C10H21 COOH कर दो, तो ये एक हायर लेवल का फैटी एसिड हो गया। कुछ नहीं करना, एल्काइल ग्रुप के साथ COOH जोड़ना है और बन जाएगा फैटी एसिड। तो अगर तुम मान लो इसकी रिएक्शन NaOH से करवा दो, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, RCOOH, ठीक है, नहीं है तो तुम चाहते हो कि वो NaOH के साथ रिएक्शन कर ले, तो असल में तुम्हें इसकी जो है ना जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वो है RCOO- और H+, ठीक है। इसके साथ NaCl ने आगे रिएक्शन करा तो Na खुद अपने आप में क्या है, प्लस, और Cl अपने आप में क्या है, माइनस। अब इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ रिएक्शन कर लेता है और बनाता है RCOONa प्लस, और जो बाकी है दोनों क्या होते हैं, साथ चले जाते हैं HCl, ठीक। इसको बोल लेंगे हम सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसी तरीके से तुम्हारे पास मान लो होता है RCOOAg, तो यहाँ भी क्या होगा, ये निगेटिव और ये बॉडी पॉजिटिव, तो तुम क्या कहोगे, ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो आप बहुत आराम से नाम रख सकते हो, जब तक यही नहीं पता कि फैटी एसिड होता क्या है, जब तक करोगे क्या। तो इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर साल्ट ऑफ किसका, फैटी एसिड। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, फैटी एसिड के अंदर नेगेटिव पार्ट ढूंढना है और पॉजिटिव पार्ट ढूंढना है, और अपने वाले में यानी, बोलो, अपने वाले में यानी फैटी एसिड यानी RX के अंदर ढूंढना है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट, और उन्हें आपस में मिलाना है बस। अब यही तुम्हारा मेन वर्क है कि हाउ विल यू मैनेज टू फाइंड दिस। हम कहेंगे भाई फॉर एग्जांपल वी हैव RX, जिसके अंदर हमेशा R पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है, और ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ दैट इज RCOOAg के साथ रिएक्शन करता है। RCOOAg के अंदर नेगेटिव पार्ट, बोलो भाई, RCOO, और Ag वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव। ये अपने लिए है, पेपर में मत कर देना इसको, कर दोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रिएक्शन में जोड़ो, R के साथ जुड़ेगा COOR, चाहे इसको R डैश बोल दो क्योंकि एक R पहले से आ चुका, और Ag के साथ सीधे सीधे कौन जुड़ जाएगा, X, ठीक। ये जो बना है दिस इज कोल्ड ईस्टर। क्या नाम होता है इसका, ईस्टर, ईथर नहीं, ईस्टर। ईस्टर तो पहले आ चुका इसमें। तो इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल ले लो इसका, ठीक। बोलो भाई एग्जाम्पल इसका, C2H5Br प्लस CH3COOAg, बोलो। देन क्या बनेगा, CH3 COOC2H5 प्लस AgBr। इसे अगर तुम देखोगे तो इसे बोलते हैं, ये तो सिल्वर एसीटेट है, क्या है, सिल्वर एसीटेट है। ये तुम्हारा क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, और ये क्या बना बताओ फटाफट, ईस्टर।
इथाइल एसीटेट। अब ये इथाइल एसीटेट था तो देखो इसके नाम भी समझ लो पहले ध्यान से। ये बेसिकली है क्या इतना, अरे इतना क्या है, अगर इसमें तुम C2H5 को निकाल दो तो ये एसिटिक एसिड नहीं है क्या। अब एक बात ध्यान रखना, आज के बाद जब भी एसिटिक एसिड के आगे साथ कुछ जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख के एसीटेट लिखता हूँ हमेशा। जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट क्यों लिखा, क्योंकि सिल्वर COA के साथ जुड़ा हुआ है। H की जगह किसने ले ली, सिल्वर ने ले ली। ऐसे यहाँ H की जगह किसने ले ली, C2H5 ने। इसका नाम लिखो, क्या नाम होता है इसका, इथाइल और सीधे सीधे एसीटेट। नामकरण याद कर लो इसका। CH3COH क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ अगर H निकालोगे कुछ भी जोड़ोगे तो क्या नाम बनेगा भाई, एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, कुछ भी, सिल्वर एसीटेट। ठीक, चाहे लिखो इस मतलब इसके अलावा टॉपिक के तो हम यहाँ पर इसकी लिखेंगे डेफिनेशन क्या, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद सिल्वर साल्ट और किसका बोलो, फैटी एसिड, देन सिल्वर साल्ट और फैटी एसिड, देन क्या बनता है, देन एसीटेट यानी ईस्टर फॉर्म। ईस्टर का मतलब होता है एसीटेट वाली फॉर्म। ईस्टर यानी कि RCOOR डैश क्या बनता है, फॉर्म। यहाँ आगे हो तुम्हारा आज खत्म हो गया है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पूरे बोर्ड में पेपर में कहीं भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई दे गई, नॉट इवन 12th क्लास बट आल्सो इन नीट IIT JEE कहीं दिखाई दे गई तो इसके बाहर कोई रिएक्शन आ ही नहीं सकती तुम्हारी। मैं कह रहा कंपटीशन में भी इसके बाहर कोई रिएक्शन आएगी ही नहीं। तो तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया, इसीलिए थोड़ा चैप्टर लंबा हो रहा, मगर दो फायदे हैं, अगले चैप्टर क्या होंगे, शॉर्टर होंगे, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन पहले हो चुकी होगी। जो इसकी प्रिपरेशन है वो दूसरे की क्या है, प्रॉपर्टी है। दूसरा एलिमिनेशन क्या होता है पता लग गया, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पता लग गया, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पता लग गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता लग गया, SN1 SN2 आइसोमेरिज्म, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में आ गए, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया चैप्टर। ठीक, अब तो सिर्फ रिएक्शन करनी है, लिखनी है और कुछ नहीं।